दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे पर एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। क्या इससे जेवर एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगा? क्या नया लिंक कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना देगा? तो दोस्तों आखिर जानते हैं ये नया लिंक एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो 74.3 किलोमीटर लंबा होगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। इसी बीच इस एयरपोर्ट को 1-2 महीने में इस एयरपोर्ट को शुरू कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट शुरू होते ही सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इस एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने खास प्लान बनाकर तैयार किया है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे है। इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज के बीच चल रहा है। इसके दूसरे फेज में बलिया और हरिद्वार तक कनेक्ट किए जाने की प्लानिंग है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई से कनेक्ट करने का प्लान भी है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले कार्गो के सामानों को प्रदेश और देश के अन्य भागों तक हाई स्पीड में पहुंचाना संभव हो जाएगा। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 74.3 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे 54 गांव की जमीन पर बनेगा। इससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया है कि यमुना विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर जिले में 9 गांव की जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्राधिकरण की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। इस परियोजना पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले इस नए लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को दोनों तरफ किनारे पर बुलंदशहर में औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। इससे नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। एयरपोर्ट, चोला रेलवे स्टेशन व एक्सप्रेसवे की नजदीक के कारण यह निवेश को और निर्यातकों को काफी सहूलियत होगी और यहाँ पर औद्योगिक व आर्थिक विकास की गतिविधियां भी तेज हो जाएगी। इसके लिए 13 स्थान चिन्हित भी कर लिए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा तक की यात्रा सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक सेक्टर 28, 29, 32 और 33 साथ ही देश विदेश से आने वाले यात्रियों को इस एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज तक सीधे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ने पर गंगा एक्सप्रेसवे की उपयोगिता भी बढ़ जाएगी। जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना, जिससे यात्रा का समय कम हो जाएगा और आवागमन में सुगम हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे लगभग 74.3 किलोमीटर लंबा होगा। यह एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 फिल्म सिटी में समाप्त होगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से मेरठ और बुलंदशहर के बीच जेवर एयरपोर्ट तक आसान पहुंच मिलेगी। साथ ही पूर्वांचल और बुलंदखंड एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं को भी लाभ होगा। तो दोस्तों देखते हैं यह एक्सप्रेसवे कब तक बनकर तैयार होता है, इसकी आगे क्या अपडेट आती है। अगर कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर आप ऐसे ही डेवलपमेंट के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब जरूर से करिए।